आज हम लोग 2019 के जो बिजनेस स्टडी के क्वेश्चन आए हुए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था कंट्रोल इज नॉट अ डैश प्रोसेस। कंट्रोल क्या प्रोसेस नहीं है? ऑप्शंस है डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स, कंटिन्यूअस, परवेसिव। आंसर होगा कॉम्प्लेक्स। कंट्रोल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the ultimate need in Maslow's need theory? मैस्लोज का जो नीड थ्योरी है उसका अंतिम नीड क्या है? What is the ultimate need? ऑप्शंस है प्रोमोशनल नीड्स, नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नेक्स्ट है एस्टीम नीड या सिक्योरिटी नीड। इन सब ऑप्शन में से कौन जो है मैस्लोज के नीड का अंतिम नीड है? आंसर होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो मैस्लोज की हियरार्ची ऑफ नीड के अनुसार अंतिम नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज नोन एज। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को और किस और नाम से जाने जाते हैं? कौन से दूसरे नाम से जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आंसर होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का एक और नाम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कन्वेंशनल प्रोसीजर्स आर अवेलेबल फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज से एक्सटर्नल सोर्सेज से स्टाफ को रिक्रूटमेंट करने का जो पारंपरिक प्रोसीजर है वो कितने हैं? 2, 3, 4 या 5 और मोर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 या और उससे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5, Who of the following person did propagate functional organization? कौन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोपेगेट करते हैं, समर्थित करते हैं? L.H. हैनी, F.W. टेलर, हेनरी फ्योल या कीथ डेविस। आंसर होगा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर। F.W. टेलर जो थे वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते थे, समर्थन देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, which of the following environment does not influence एंड बीपीओ और केपीओ एक्टिविटीज। बीपीओ का फुल होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जबकि केपीओ का होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये दोनों जो आउटसोर्सिंग है वो किस पर प्रभावित नहीं होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट या कल्चरल एनवायरनमेंट। आंसर होगा ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है उस पर बीपीओ और केपीओ की एक्टिविटीज प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not considered as an element of delegation। इन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन, इन चारों में से कौन एक एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, जबकि अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये तीनों के तीनों एलिमेंट होते हैं डेलीगेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द प्लानिंग और मॉनिटरिंग फॉर अटेनिंग द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। वो प्लानिंग जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, फॉर्मुलेट किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं बेसिक प्लान। बेसिक प्लान पर ही कंपनी का ग्रोथ और सक्सेस डिपेंड करता है। 9th नंबर क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटी मीन टू हेल्प एम्प्लॉइज ग्रो। उस एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहेंगे जो कि एम्प्लॉय को ग्रो करने में मदद करता है? ऑप्शन है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डेवलपमेंट के द्वारा ही कर्मचारी हमारे जो हैं वो लर्निंग करते हैं और अपने आप को ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर पीपल। मैनेजमेंट एक कला है दूसरों के द्वारा काम करवा करके ग्रोथ करने का। ये बात किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है? हुज स्टेटमेंट इज दिस? ऑप्शन है मैरी पार्कर फॉलेट, जेम्स मूनी, F.W. टेलर, लॉरेंस एप्ली। आंसर होगा मैरी पार्कर फॉलेट, ये करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हम लोग एमडी कहते हैं, एमडी जो होता है वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का कर्मचारी होता है, स्टाफ होता है, वर्कर होता है। तो एमडी जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के एलिमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं एमडी। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में पाए जाते हैं, उससे ही बिलोंग करते हैं। तो आंसर होगा इसका ए नंबर, टॉप लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? प्रॉफिट अर्निंग, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट या पॉलिसी मेकिंग। एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना सोसाइटी में, रोजगार को उत्पन्न करना सोसाइटी में, ये कोई मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि जबकि प्रॉफिट अर्निंग, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी मेकिंग, ये सब के सब कंपनी के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट जो है उसकी बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में पहला क्वेश्चन है, स्टेट कंज्यूमर कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। चेयरमैन ऑफ द स्टेट कंज्यूमर कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। स्टेट कंज्यूमर कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कंज्यूमर कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के जो मेंबर्स हैं उसकी मिनिमम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। 5 मिनिमम नंबर है मेंबर का नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पीएफ ड्रकर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड बी। पीएफ ड्रकर के अनुसार बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑप्शन है प्रॉफिट अर्निंग, पब्लिक वेलफेयर, कस्टमर क्रिएशन या सेल्स प्रमोशन। पीएफ ड्रकर जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं, उनका कहना था कि कस्टमर का क्रिएशन जो है वो मेन मोटिव होना चाहिए बिजनेस का, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कस्टमर क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर वाज एनएसडीएल एस्टैब्लिश्ड। एनएसडीएल जो संगठन है, इंस्टीट्यूशन है, उसका स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1995, 1996, 2005 या 2006। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1996। एनएसडीएल का एस्टैब्लिशमेंट सेटअप 1996 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नओवर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज। जो फिक्स्ड कैपिटल का टर्नओवर होता है वो क्या होता है? शॉर्ट, लॉन्ग, जीरो या इन्फिनिट। आंसर होगा लॉन्ग। फिक्स्ड कैपिटल का टर्नओवर जो होता है वो लॉन्ग होता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग या डिवेंचर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है? एक कंपनी जब डिविडेंड इश्यू करती है, अपने अर्निंग का एक पार्ट इश्यू करती है, तो जो रिमेनिंग पैसा बच जाता है, रिमेनिंग अर्निंग का जो पार्ट बच जाता है आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड अनाउंसमेंट करने के बाद जो अर्निंग का एक पार्ट बच जाता है, उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग रिटेन अर्निंग। इसको कंपनी क्या करती है? दोबारा कैपिटल के रूप में री इन्वेस्ट करती है बिजनेस में, ताकि बिजनेस अपना ग्रोथ कर सके। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एन अपील कैन बी फाइल्ड विद इन डैश डेज इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के ऑर्डर से यदि हम खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो कितने दिन के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा को नॉक कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं? तो इसके ऑप्शन है 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज और 90 डेज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डेज। विद इन 30 डेज हमें सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, स्टेट मिनिस्टर या हाई कोर्ट का जज। आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज जो है ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिडिलमैन इन 2 लेयर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो 2 लेयर का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मिडिलमैन का भूमिका कौन निभाता है? होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। इसका आंसर होगा होलसेलर। एक तरफ होता है
प्रोड्यूसर, दूसरी तरफ होता है रिटेलर। टू लेयर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक तरफ प्रोड्यूसर, दूसरी तरफ रिटेलर और बीच में होता है होलसेलर्स। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, होलसेलर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। नीचे जो ऑप्शंस है उसमें से कौन मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट नहीं है। ऑप्शंस है बायर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। बायर जो है वो मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा नहीं है, एलिमेंट नहीं है, जबकि प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस ऑल आर पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड इन मनी मार्केट। मनी मार्केट में यूज करने वाले इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऑप्शंस है कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, डिवेंचर या ट्रेजरी बिल। हम लोग जानते हैं कि कॉल मनी, कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल ये तीनों के तीनों मनी मार्केट में यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जबकि डिवेंचर जो होता है वो शेयर कैपिटल का हिस्सा है, कैपिटल मार्केट का हिस्सा होता है। मनी मार्केट का उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर है डिवेंचर। डिवेंचर इज नॉट यूज्ड इन मनी मार्केट एज एन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसीजन रिगार्डिंग परचेस ऑफ न्यू प्लांट। नया प्लांट खरीदना चाहते हैं तो नया प्लांट को खरीदने से पहले जो हम लोग डिसीजन लेंगे वो डिसीजन हमारा किस प्रकार का डिसीजन होगा। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन या लिक्विडिटी डिसीजन। क्योंकि हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्लांट को खरीद करके, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। तो ये क्वेश्चंस थे 2019 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिजनेस स्टडी का, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के एचएस में क्लास 12 में पूछे गए थे। इसका डिस्कशन हम लोग किए। आशा करता हूं इस क्वेश्चन के द्वारा आप इन सब चैप्टर को एक बार फिर से समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।